अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुमा मुबारक सर। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आपको मैंने लैब रिपोर्ट वगैरह 1 से लेकर 6 तक सारी सेंड की थी, एक्सरसाइज वगैरह भी वो मिल गई थी आपको? आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमीज तारिक। मिल गए थे। ठीक सर, थैंक यू। सर मेरी भी, मैंने आपने कहा था पहले की जरूरत नहीं है, 2 से 6 तक होनी चाहिए, मैंने भी 2 to 6 सेंड कर दी थी नहीं, सर। 2 to 6 ही थी, मैंने वो गलती से बना ली थी पहली। ठीक है, कोई मसला नहीं। दानिश खालिद के नेम से। ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं अब मुझे याद नहीं है। रमेश का मुझे याद है कि उसने अभी आई थिंक अभी भेजी थी। नहीं लेकिन मैंने इसमें लास्ट वीक। सर वो पहले भी मैंने सेंड की थी, तब वो ड्राफ्ट में पड़ी रही थी, उसके बाद मैंने कल सेंड। अच्छा, ये क्या कह रहे थे? सॉरी, अब बताएं। सर वो पहले भी मैंने सेंड की थी, लेकिन तब जो है ना वो ड्राफ्ट में मेरी ईमेल में पड़ी रही थी, वो सेंड ही नहीं हुई थी। अब दोबारा मैंने सेंड किया, मुझे देखा मैंने ड्राफ्ट में, तो फिर दोबारा सेंड कर दी थी मैंने। ठीक है, ठीक है। लैब कितनी समझ आ रही है आप लोगों को? सही सर आ रही है। ऑलमोस्ट सर जी सही आ रही है समझ। अच्छा अच्छा। सर आपने क्विज के मार्क्स अपलोड कर दिए जो हमारा हुआ था? वो जो आपका वाइवा हुआ था, ये वाइवे के। वाइवा इंशाल्लाह आपके मैं अगले वीक में अपलोड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर टोटल मार्क्स वो आपने सारे बच्चों के 10-10 लगाए हुए हैं वो पहली बच्चे 2 हैं। लैब्स के तरह। ठीक बाकी सर अब जो जो हमने बाकी आपको असाइनमेंट वो टाइप करके सेंड की है, वो वाली, वो उनका लगेंगे अभी उनके मार्क्स, वो मार्क्स। लगने हैं अभी। सर उसकी तो क्या नाम है, दूसरे प्रोग्राम की समझ नहीं आई सर। उसके इनपुट हमने, आपने कहा वह 10 मरतबा इनपुट लेगा, तो सर हमने एंटर जो इनपुट हमने लेनी है वो 10 मरतबा कमांड देंगे। कौन से फंक्शन में? मुझे तो याद भी नहीं। सर वो आपने कहा था कि 10 दफ़ा जो है ना यूज़र से इनपुट ले और उसको ऐड करते जाए बार वो बार वैसे एक ही। लूप में करना होगा, 10 दफा नहीं सर वो लिखोगे। ऐसे था कि 10 टाइम यूजर इनपुट दे, जब 0 एंटर करे ना तो हाँ वैल्यू शो कर जी दे। जी यही है। हाँ हाँ, तो वो लूप में करना होगा ना। जी सर। वो लूप के अंदर एक कंडीशन लगा दो। ठीक ठीक।
अच्छा चलें स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 7 हमने स्टार्ट करनी है, और ये जो लैब है ये फंक्शन से डील करती है। तो फंक्शन बताएं ज़रा क्या होते हैं, आप लोग क्लास में तो पढ़ चुके हैं। सर जिसमें हम एक टाइम में एक या एक से ज्यादा इनपुट मतलब दे सकते हैं, यानी एक से ज्यादा वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं। दो। अच्छा ठीक, और कोई? किसी किस्म का फंक्शन मसलन कि जैसे कोई प्रोग्राम रन करवाना या फिर उसका इंस्ट्रक्शन देना प्रोग्राम रन करवाने के लिए, वो फंक्शन वगैरह यूज़ होता है उसमें शायद। ठीक। अच्छा जी, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन टेक्स एज इनपुट वन और मोर आर्गुमेंट्स, कंप्यूट अ न्यू वैल्यू एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। तो फंक्शन का क्या काम है कि आप इसको एक आर्गुमेंट देते हो, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और ज़ीरो आर्गुमेंट भी हो सकता है, और फिर उस फंक्शन के अंदर आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते हो, और फिर वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। ज़्यादा क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। यस सर। एक एग्जांपल करवाता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हम एक फंक्शन देखने लगे हैं, फंक्शन टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अगर आपको एक साइड का दे दिया जाए, आपको लेंथ दे दी जाए, तो उसका क्यूब ले लें अगर आप, तो वो वॉल्यूम हो जाता है। यस सर। ठीक है, मतलब उसमें सारी साइड सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर आपको एक साइड भी मिल जाए ना, उसका अगर आप क्यूब ले लेना, तो वो आपको क्या दे देता है? उसका साइड लाइन वॉल्यूम। वॉल्यूम दे वॉल्यूम देता है। देता है। वॉल्यूम हाँ, दे एक साइड भी मिल जाए ना, तो उसका अगर आप क्यूब ले लेना, तो वो तो इसका आपको वॉल्यूम दे देता है। अब हमने फंक्शन ये देना है, फंक्शन बनाना है जो कि हमें क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करके देते। तो ये क्यूब वाली हम कोई भी यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने नेम पिक करना है। नाम वैसे आप कोशिश क्या करें, नाम आपका ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आपको पता चल जाए कि आपके फंक्शन ने करना क्या है। समझ आई ये बात? यस सर। नाम ऐसा रखा करें जिसको देख के ही पता चल जाए कि आपने उस फंक्शन में करना क्या है। जिस तरह अगर आपने क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसका उसका नाम क्या हो सकता है? एक नाम तो इधर है, जिस तरह क्यूब वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूब भी हो सकता है, क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ऐसा नाम रखें जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। यहाँ तक क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने उसको आर्गुमेंट कितने देने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सर एक साइड साइड लेंथ। की लेंथ। एक साइड की लेंथ चाहिए। सारी यस सर। साइड्स लेंथ सेम होती है। अगर आपको एक साइड भी मिल जाए, तो इसलिए इसको एक आर्गुमेंट पास करना है। ठीक है, उसका नाम हमने रखा हुआ है इस केस में साइड लेंथ। ठीक सर। ये भी कोशिश करें ऐसा नाम रखें कि आपको देख के समझ आ जाए। साइड लेंथ की बजाय आप कुछ भी नाम रख सकते थे, एक्स वाई ए बी सी, जो मर्जी रख सकते थे नाम, लेकिन कोशिश किया करें कि नाम ऐसा हो। सर वैसे कोई वेरिएबल, सॉरी, सर कोई भी वेरिएबल वगैरह का नाम रखना है, ऐसे नहीं रख सकते कि मतलब कि कोई भी मतलब गिन वगैरह। कोई भी नाम रख सकते हो इसका, लेकिन ऐसा रखा करें कि जो आपको देख के पता चल जाए ये वेरिएबल है क्या चीज। ठीक है, ठीक है सर। तो नहीं, ये जो भी आसानी के मैंने लिए। अब मैंने आपको ये अभी जो चीजें समझाई हैं,
तो इसको लिखते कैसे हैं ये देखें, ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? डेफ। डेफ DEF। तो ये फंक्शन में जो सबसे पहला लफ्ज आएगा वो डेफ आएगा। उसके बाद आप स्पेस देते हो और फिर फंक्शन का नेम। नेम नाम आता है। लिखते हैं, नाम आता फंक्शन का नेम आ जाता है। और ब्रैकेट में क्या लिखते हो? है। आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट। इस केस में आप कितने आर्गुमेंट दे रहे हो? एक ही सर। सर एक ही है। एक ही दे रहे हो, साइड लेंथ। ठीक है। अगर दो होते ना तो साइड लेंथ के बाद आप कॉमा लिख के फिर अगले अगले आर्गुमेंट का नाम लिखते हैं। सर वो स्ट्रिंग में आना था कि कॉमा ही बस लगाना था अगर नहीं, दूसरा कॉमा argument- लगाना था, कॉमा लग के अगले आर्गुमेंट का नाम, वो विदाउट एनी स्ट्रिंग कॉलन। वगैरह। हाँ यस सर। ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है इसको क्या कहा जाता है? हेडर ऑफ द फंक्शन। हेडर की समझ आ गई? यस यस सर। अच्छा, Yes, sir. उसके बाद आती है आपकी बॉडी। The body contain the statements that are executed when the function is called। इसका क्या मतलब है? मुख्तलिफ बताएं किस्म जरा। की स्टेटमेंट को सर सर, हमें उसकी सबसे पहले एक फंक्शन की बॉडी फंक्शन के अंदर ना कोई भी लाइन्स वेरिएबल को कॉल रीड करना है, करना। यानी फंक्शन बड़ी- कॉल करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये याद रखने वाली है कि the body contain the statements that are executed when the function is called। फंक्शन की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब चलती हैं जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है। ठीक है ठीक सर। सर। इसका क्या Yes, मतलब है sir. अभी मैं समझाता हूँ। फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है वो अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब ये पूरा मैं फंक्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये पूरा फंक्शन है। क्या हो रहा है इस फंक्शन में? फिर वॉल्यूम को सर value एक वैल्यू दी गई है, उसको अपना वॉल्यूम फाइंड करना है। हाँ, इस फंक्शन में 3 लाइनें हैं। जी अच्छा जी, अब ये आपको नजर आ रहा है मैं कोडिंग भी साथ साथ ही कर रहा हूँ। यस यस सर। Yes, sir. सर ये क्यूब वॉल्यूम नहीं होना चाहिए सेकंड लाइन में, क्योंकि वो हमने ऊपर क्यूब वॉल्यूम ब्रैकेट साइड लेंथ लिया ना, ये क्यूब वॉल्यूम नहीं बनता। नहीं अच्छा जी, पहली बात तो ये कि ये फंक्शन है, ये मुझे कैसे पता चला? डेफ डेफ डेफ। डेफ की वजह से। हाँ, डेफ की वजह से। डेफ हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है। और डेफ के बाद क्या है? स्पेस। यस सर। अब आ गया उसका अब उसका नाम आ गया क्यूब Volume. और ब्रैकेट में हमने इसको आर्गुमेंट कितने पास करने हैं? 1, sir. एक आर्गुमेंट पास करने हैं। और उसके बाद ये आपने कॉलन याद रखना है, ये कॉलन लगाना है एट द एंड, बॉडी में जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? 2 सर। 2. 2. 2 कौन कौन सी? वॉल्यूम और रिटर्न वॉल्यूम। ठीक है, कंफर्म, क्लियर हो गया ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दोबारा देखें कोड को। सर अब नहीं इसकी बॉडी में है। सर अब कोई भी इसकी बॉडी में नहीं है, बॉडी से बाहर है। ये इसकी बॉडी के अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एक भी स्टेटमेंट नहीं है, यस सर। क्योंकि बॉडी की निशानी ये है कि उसको आपने इंडेंटेशन करनी होती है। ऐसे ही है ना? यस सर। यस ठीक है, सर। ये देखें, Yes, sir. अब बॉडी बन गई है। यस बन गई। ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है।
तो इस फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, साइड लेंथ आर्गुमेंट जो हम पास कर रहे हैं उसकी कितनी पावर लेनी है, 3 क्यूब लेना है कितनी सर। पावर, हाँ उसका क्यूब लेना है। क्यूब लेना है सर ठीक इसका है। 2 स्क्वायर नहीं लेते? क्या? कोई सर्कल चीज हो उसका स्क्वायर नहीं लेते हैं? नहीं, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है ना उसमें क्यूब लेते हैं, 3 रेज़ की पावर यस 3 सर। होता ये है। पावर वो तो सर्कल का जो एरिया होता है ना उसमें आता है पाई आर स्क्वायर। यस सर उसी की Yes. अच्छा ये क्यूब ये हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं क्यूब का। ठीक ठीक। ओके सर, ओके। ठीक है, तो आपने उसका क्यूब लेना है और उसको सेव किस में करना है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में। वॉल्यूम में सेव करना है। ठीक है, और आखिरी लाइन क्या है, रिटर्न वॉल्यूम। 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 ये क्या करेगा, वॉल्यूम फिर रिटर्न वॉल्यूम कर का Print रिजल्ट करेगा। शो करेगा। वॉल्यूम का रिजल्ट रिटर्न Show कर देगा करेगा। जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा? नहीं रन होगा, कुछ एरर भी नहीं करेगा होगा। क्योंकि साइड अच्छा, लेंथ हमने नहीं दी। आपने बताएं कॉल मुझे, पहले तो मुझे बताएं, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मैं कौन से टूल में काम कर रहा हूँ। जीडीपी ऑनलाइन। जीडीपी ऑनलाइन। ऑनलाइन। जीडीबी ऑनलाइन ऑनलाइन। gdb.com। सर हमारे Yes, सर ने कहा था कि आपने इस पे काम नहीं करना, एनाकोंडा पे करना है सर। अपना क्या नाम उनका, खालिद इजाज साहब ने। टेम्परेरी काम करना है तो इस पे कर लो। उन्होंने कहा था लेकिन टेम्परेरी कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन करना है तो फिर उस पे कर सकते हैं। दोनों पे सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है वो देखिए, दूसरा। मसला ये है कि जिस तरह मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो सिस्टम पे एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो उस ठीक केस है में तो सर। मैं इसी पे करूंगा ना काम, अगर मैंने आपको कोई रिजल्ट दिखाना। यस सर। Yes. यस सर, ऐसे ही है। इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। तो अच्छा, तो इधर से आपने लेफ्ट राइट कॉर्नर पे जाके पाइथन 3 सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर हम पाइथन 3 जो है उसका यानी कौन सा वेरिएंट यूज करें, पहले जब वो इस स्टार्टिंग में आया था तब तो यानी 2 था, फिर इधर 3 इधर एक ही वर्जन है, पाइथन 3 अवेलेबल है बस। था। वैसे हम बेसिकली कौन सा कर रहे हैं, वो पाइथन 3 करते हैं। 6 पॉइंट भी है, कोई 2.6 है आई थिंक। वो बढ़िया नहीं हाँ, आ जाता। लेकिन लैब में भी हमने पाइथन 3 ही किया था। यस सर। अच्छा, अब मैं लेट्स इसको रन करता हूँ, क्या हुआ है बताएं। सर एरर आ गया क्योंकि हमने वो फंक्शन को कॉल ही नहीं किया हुआ। नहीं, एरर तो कहीं नहीं है, सर साइड लेंथ नहीं ना हमने ऊपर डिफाइन की पहले। एरर कहीं नहीं है। प्रेस एंटर टू एग्जिट। आप देखें, प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0, प्रोग्राम एग्जिट करके अब देखें, तो फंक्शन अगर आप सिंपल बनाते हैं, अच्छा अब देखें अब मैं क्या करता, अब आप लोगों ने मुझे बताना है। बताया अब मैंने क्या किया, अब मैंने फंक्शन कॉल किया। यस सर। बताया मैंने कौन सी लाइन पे फंक्शन कॉल किया, 6 लाइन। 6 लाइन पे, और मैंने उसको आर्गुमेंट क्या पास किया, 2 आर्गुमेंट पास किया। क्यों सर? ठीक है, तो अब जब ये फंक्शन चल जाएगा तो जो अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस में सेव करेगा, सर वो रिजल्ट में करेगा, रिजल्ट में रिजल्ट करेगा। में। ये देखें हमने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू क्यू वॉल्यूम 2। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करने लगा, एरर आ गया है। क्या एरर आया, सर क्यू वॉल्यूम डिफाइन नहीं किया हुआ। क्या एरर है बताएं जरा, कैसे रिमूव करूं एरर।
सर ऊपर पहले क्यूब वॉल्यूम को डिफाइन Q करना, volume क्यूब को- वॉल्यूम ये वॉल्यूम डिफाइन किया तो define वह यार, उसका जो जब मैंने कॉल किया तो मैंने वो स्मॉल वी यूज कर लिया था। यस सर, एरर समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर, Yes, sir. आ गया ठीक है सर। आ गया सर। अच्छा अभी भी गलत है, अब क्या गलती है? सर वो इंडेंटेशन हमने वहाँ पे प्रिंट हमने उसकी बॉडी में नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं ये सर ऐसे है ये तो। नहीं यार, प्रिंट उसकी नेम बॉडी प्रिंट में। इज नॉट डिफाइंड। प्रिंट का क्या एरर है? सर इसके साथ वो दो डॉट्स नहीं लगने जो क्यूब वॉल्यूम सर टू जो के साथ। हमने स्मॉल वी लिखा हुआ है, वी स्मॉल लिखा हुआ है। सर जी यार वो- वॉल्यूम से ही नहीं है आपका सर ब्रैकेट के अंदर सर, ये प्रिंट के साथ ओए, हो वॉल्यूम गया से ही ठीक, नहीं हो है। गया हो गया हो गया ठीक, हो प्रिंट गया। की थी पी बड़ा था। क्या पी? प्रिंट का मैंने पी बड़ा कैपिटल डाला हुआ था। कैपिटल डाला, यस सर। सर आपने उसके अलावा वॉल्यूम का VOULME लिखा हुआ है। के आगे जो वॉल्यूम है वो स्पेलिंग एरर है। यार स्पेलिंग उसकी एरर तो उसकी नहीं है। उसकी टेंशन नहीं है यार, उसकी टेंशन नहीं है, वो तो कमेंट्स में किस्म का हमने वैसे ही प्रिंट करा देना, उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा String इसकी में जो इस अच्छा अच्छा इसका कह रहे हो? ये जी अच्छा जी सर। अच्छा, यस सर, उसी की कह ये रहे तो हैं। खैर इस ये एरर तो नहीं जनरेट करेगा, यस सर, क्यों इसी की बात सर, कर ये रहा हूँ, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो क्योंकि स्ट्रिंग ये में तो हमने स्ट्रिंग लिखा। है ना। ओह यस सर। स्ट्रिंग के अंदर तो आप जो मर्जी लिख दो। ओके। ठीक है, अब समझ आई आपको बात? यस सर। यस सर। आगे अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ। अपने मेरे साथ जरा इसको फॉलो करना है। आपका अच्छा चले, एक और चीज मैं करने लगा हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है क्या मसला है, इसमें क्या मसला है। ये मैंने रिजल्ट इधर से कट किया और इधर लिख दिया। बताएं जी, ठीक है? यस सर। कोई मसला तो नहीं? नहीं सर, कोई मसला नहीं, क्योंकि ऊपर भी कॉल ही हो रहा है सब। कॉल कर सकते हैं सर। यस सर। ठीक है, सारे एग्री करते हैं? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चले हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? एरर आ गया सर। एरर आ गया। और एरर क्या है? आखिरी लाइन पढ़ें जरा, ये वाली। क्यूब वॉल्यूम इज नॉट वॉल्यूम इज नॉट वॉल्यूम Q इज volume नॉट क्योंकि रिजल्ट डिफाइंड। हमने पहले कर दिया ना, तो वो हमने बाद में लिखा है सारा कुछ। नेम क्यूब वॉल्यूम इज नॉट डिफाइंड। अब जरा गौर से समझिएगा इसको। जब हमने फंक्शन किस लाइन पे बनाया है? फिफ्थ। लाइन। 5th लाइन पे ये फंक्शन हमने बनाया, और हम उसको कॉल किस लाइन पे कर रहे हैं? थर्ड पे। 3 वे। थर्ड थर्ड पे। पे। तो याद रखिएगा, फंक्शन को कॉल उसके बनाने के बाद ही कर सकते हैं। यस सर। किसको ओके समझ आई ये बात? सर, मुझे आ गया। पहले फंक्शन बनाते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं। यस सर। याद रखिएगा, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस चलती है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हो। यस सर। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन चलेगी वो कौन सी होगी? 3 नंबर। यस सर। वो कहेगा यस बिल्कुल। रिजल्ट इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम। वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, और 3 से पीछे पीछे तो हमने फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया हुआ, नहीं किया। इसलिए एरर आया है। ये बात समझ आई? यस यस सर। सर। यस सर। तो पहले फंक्शन को डिफाइन करते हो, फिर फंक्शन को कॉल करते हो। सर ये एरर में उसने कहा हुआ है लाइन 3 इन मॉड्यूल। मॉड्यूल का बेसिकली क्या कहा पे मतलब है? ये लाइन नंबर 3 थी ना जहाँ पे एरर था। यस सर। यस सर। और मॉड्यूल ये जो हमने पूरा ये कोड लिखा हुआ। ठीक। अच्छा अब ये देखें, अब मुझे बताएं, अब ठीक है? अब ठीक है सर। यस सर, अब ठीक है। अब क्या यस होगा? सर। अब अब जब ऊपर से नीचे आओगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब फंक्शन आपने पहले डिफाइन कर लिया 5वीं लाइन पे।
और 9वीं लाइन पे जाके आपने क्या किया, फंक्शन को कर लिया। कॉल कर लिया। तो जब सर आपने ये फंक्शन को कॉल किया उससे पहले आप फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। कर चुके थे। सर ये फिर 9 वाली लाइन जो रिजल्ट वाली है वो फिर 6 लाइन पे भी आ सकती है अगर डिफाइन कर लिया तो, और 6 पे कैसे आ सकती है? क्योंकि सर वो फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की डेफिनेशन के बाद उसकी बॉडी भी तो आनी है ना। यस सर, ठीक है। फंक्शन को कॉल फंक्शन के नीचे करेंगे सर, उसकी बॉडी के अंदर ही ना कर सकते। बॉडी के अंदर कैसे कॉल कर सकते हो? बिल्कुल सर ऐसे। यस सर, आगे समझ। वैसे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसको आप बॉडी में भी कॉल कर सकते हो, लेकिन अभी आप उनको छोड़ दें, वो एडवांस टॉपिक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सर ये जो एक लाइन हमने छोड़ी है, ये एक लाइन, ठीक है, ये छोड़ना लाजमी है? नहीं, ना छोड़ें, वैसे ही छोड़िए भाई। आपको जरा विजुअल जरा क्लियर नजर आ जाए ना, जरा अच्छी तरह समझ आ जाए। यस सर। तो पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले आप फंक्शन बनाते हो, फिर उसको कॉल करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले फंक्शन कॉल कर लो और फंक्शन आप नीचे जाके बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं है बिल्कुल। ठीक यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शायद आपके ज़हन में किसी के एक क्वेश्चन भी आया हो। मैंने भी आपको कहा था ना कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी? सर बाकी सारी खाली हैं तो फिर 5 चलेगी खाली सर। चलेगी। सबसे पहले 5th चलेगी ना? यस सर। यस सर। 5th के बाद कौन सी लाइन चलेगी? 5th के बाद इसकी बॉडी 6 चल जाएगी। यस सर। तो मैं ऑर्डर लिखने लगा हूँ, पहले 5 चलेगी, फिर उसके बाद 6 चलेगी, फिर 7 चलेगी, फिर 9 और फिर 5 पे चले जाएंगे सर। फिर आप किधर चले जाओगे? 9 जब पे सर। चलेगी तो आप किसको कॉल कर लोगे? फंक्शन को सर। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गलत है। वो कैसे? अगर आपको याद हो, मैंने इस पे बड़ा फोकस किया था, मैं दोबारा ये दिखाता हूँ आप लोगों को। सर 5 के बाद ये लाइन मैंने इसको 2 दफा पढ़ा था, आप लोगों ने किसी ने गौर नहीं किया था। द बॉडी कंटेन्स द स्टेटमेंट्स that are executed when the function is 5 के बाद सर 9 When the function is called. when the function 5 के बाद is 9 called। बॉडी तब चलती है जब फंक्शन को कॉल किया जाए, कॉल किया जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले क्या चलेगा? 5। यस सर, 5 फिर 9। अब बॉडी नहीं चलेगी क्योंकि ये तो बात डेफिनेशन है। यस सर। फिर आप आ जाओगे 9 पे। 9 पे आके आप किसको कॉल कर रहे हो? फंक्शन को। यस सर। Yes, sir. अब चलेगी आपकी 5, और 5 के बाद 6, 7 6 फिर 7. 7, फिर 10। ठीक है। और उसके बाद बेसिकली अब वो जो वैल्यू है वो 9 को असाइन हो जाएगी, वो रिटर्न जो करेगा 7 9 को। यस सर। यस सर। और 10 आ जाएगी, फिर 10 चलेगी। ये समझ आई बात के नहीं? यस सर, आगे समझ। किसी को ना समझ आई हो? सर वैसे ये होता सर ये दोबारा 9 10 क्यों चलेगी? देखो, पहले 5 चली, 5 के बाद 9 क्यों चली, ये समझ आइए। यस सर। यस सर। बॉडी नहीं चलती, बॉडी तब चलती है जब फंक्शन को कॉल करना। अच्छा, ये अब जब पहली दफा 9 चली ना, तब आपने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल किया आपने। कॉल किया।
फंक्शन कॉल किया, तो अब आप किधर चले जाओगे फंक्शन के अंदर, 5वीं नंबर लाइन पे, 5वीं 6ठी और 7वीं चलेगी। ठीक है सर। फिर उसके बाद वो जो 7वीं 9, 10 लाइन है क्या कर रही है, 7वीं लाइन क्या कर रही है, रिटर्न वॉल्यूम। वो वॉल्यूम किसको असाइन करेगी, रिजल्ट को, जो 9 नंबर लाइन है। सर ये फिर ये नहीं समझ आई, रिटर्न वॉल्यूम, वॉल्यूम रिटर्न वॉल्यूम, वॉल्यूम फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी है कहां पे, जहां से वो कॉल हुआ था, 9वीं नंबर लाइन से कॉल हुआ था ना। यस सर। यस यस सर। क्यूब वॉल्यूम जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसको असाइन कर रहे हो, रिजल्ट को। ठीक सर। क्लियर है ये बात। यस सर। यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चन। ठीक है। तो Yes, सर sir. इसका सर एक चीज सर, सर ऊपर जी पे हम जी। लोग ऊपर क्यूब 9 वॉल्यूम नंबर हमने लाइन 10 पे नीचे लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ लिख सकते, जो मर्जी लिखो। ठीक है। सर ये ऊपर जो हमने क्यूब वॉल्यूम दिया, ये तो फिर हमने बस नाम देने के लिए यूज किया हुआ है बस। हाँ फंक्शन को कॉल करने के इसका लिए उसका नाम चाहिए ना। यस सर, वो बस ठीक है। क्यूब का एक्चुअल में जो वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है वो उसकी बॉडी में कैलकुलेट हो रहा है। यस सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है। सर आगे समझ। सर ये जी कॉल जी। करना जरूरी है सर, पहले इनपुट खुद नहीं दे सकते, इनपुट हमने ही देना, तो स्टार्ट में दे देते जिस तरह पहले फंक्शन में दिया था। पहले कौन से फंक्शन किए हैं, सर इफ एल्स में जिस तरह हम पहले इनपुट दे देते हैं इज इक्वल वो टू, फंक्शन तो पहले, फंक्शन तो इससे पहले हमने बनाया ही नहीं, ये तो पहली दफा फंक्शन बना रहा हूँ। यूजर इनपुट सर मांगते सॉरी हैं वो, सर सॉरी फंक्शन नहीं, वो जो प्रोग्राम लूप करते हैं। हाँ तो लूप वगैरह लूप में इनपुट तो उधर क्या करना चाह रहे हो, मुझे अब समझ नहीं आई क्वेश्चन क्या है। सर जिस तरह वो सिंपल प्रोग्राम थे उसमें हम स्टार्ट में इनपुट दे देते थे, यूजर इनपुट भी, इधर भी यूजर इनपुट ही चाहिए, तो हम स्टार्ट में नहीं दे सकते। नहीं यूजर से इनपुट तो नहीं ले रहे, कहाँ पे यूजर से इनपुट लिया। सर हमने ये 2 साइन किया है ना रिजल्ट में। हाँ लेकिन यूजर से इनपुट तो नहीं ले रहे ना, उसके लिए तो कमांड यूज होती है इनपुट की, अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है। सर अगर वो तो करनी हो तो क्यूब वॉल्यूम की जगह हम लोग वो एंटर द वैल्यू ऑफ ये भी कर सकते हैं, वो रिजल्ट कर की सकते हो, आप कर सकते हो। हाँ क्यू वॉल्यूम से पहले यूजर से इनपुट ले लो, जिस तरह देखिए मैं इसका एक और वर्जन आपको समझाता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। यस सर। ये जो साइड की वैल्यू मैं तो अभी डायरेक्ट असाइन कर रहा हूँ ना, ये आप यूजर से भी ले सकते हो। ले जी, किसको समझ आई। सर आपने पहले ही ऊपर साइड जो है वो असाइन कर दी, उसको फिर क्यूब ले लिया। हाँ अब ये साइड जो है ना, इसको आप यूजर से भी ले सकते थे। यस सर। क्या एंटर कमांड वो होती थी, सर इनपुट इंट कमांड सर, इंट इनपुट। इनपुट एंटर द वैल्यू। हाँ एंटर द वैल्यू, वो करके आप यूजर से भी ले सकते हो। यस सर, वो आगे समझ। अब जरा यहाँ से ना आपको फंक्शन की लॉजिक भी समझ आनी चाहिए, फंक्शन का कमाल। लेट से आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपने 100 दफा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो बजाय कि आप 100 दफा कोड लिखो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, आप एक दफा फंक्शन का कोड लिखोगे और उसको 100 दफा कॉल करोगे। सर वो कैसे। उसके नाम से देखिए, मैं अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक दफा और कॉल करूं, लें जी मैं एक दफा और कॉल कर लेता हूं। ले सर एक लाइन में नहीं इसको कर सकते हम 100 मर्तबा। ले जी, अब मैंने फंक्शन इसको 2 दफा कॉल कर लिया। ठीक है।
सर ये तो रिजल्ट ये 2 तो की नहीं आ गई। रिजल्ट सिकंदर अपना यार माइक बंद कर लो। ये रिजल्ट 2 आ गया। रिजल्ट 1 कराना चाह रहे हो तो इधर रिजल्ट 1 लिख दो। सर दोनों करवाने हैं तो एंड भी साथ लिख दें इसके। दोनों प्रिंट करेंगे सर। दोनों कराने हैं, 2 दफा करा लो प्रिंट। सर ये रिपीट कर दें दोबारा, इसकी समझ नहीं आई। एक लाइन में नहीं हम दोनों प्रिंट कॉल भी कर सकते हैं। एक ही प्रिंट के अंदर भी दोनों करा सकते हो। सर उसके साथ एंड लिख दें अगर रिजल्ट 1 के साथ हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। यार वो ये सारी माइक बंद चीजें कर लो जिसका ऑन है। यार ये किसी का माइक ऑन है, जरा बंद कर ले, शोर आ रहा है। सिकंदर यार आपका वॉल्यूम बहुत अंदर भी है। ये किसका माइक ऑन है? लेटता हूँ। सिकंदर का है। सर इसको म्यूट कर दें। इसको मैं खुद ही म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, अब आप बताएं। सर ये रिपीट कर दीजिए दोबारा, ये जो फंक्शन आपने कॉल करवाए हैं। यार बड़ा आसान है, मैंने काम किया है। पहले मैंने जी, फंक्शन ये बना जी। लिया, हाँ जी। अब मैंने उसको 2 दफा कॉल किया है, और कॉल करने का डिफरेंट तरीके मैंने आपको समझा दिए। जी सर ये मेथड ही कॉल समझा। नाम से होता है, ब्रैकेट में आर्गुमेंट देना होता है। तो 2 तरीकों से आप आर्गुमेंट दे सकते हो। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, जिस तरह मैंने ये दूसरे में किया है, क्यूब वॉल्यूम ब्रैकेट में 3 लिख दिया। और पहला तरीका क्या है कि आप एक वेरिएबल बना लो, उसको वैल्यू असाइन कर दो। साइड, जिस तरह साइड को मैंने 2 वैल्यू असाइन कर दी है, तो अब इधर आप ब्रैकेट में साइड लिख दोगे बजाय कि 2 लिखने के। ठीक हो गया सर। ठीक अगर है? 100 ये तो हमने 2 दफा कर लिया। 100 अगर 100 टाइम तो बहुत सारे रिजल्ट 1 से लेकर 100 तक हमें देने पड़ने हैं। सर वो ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा काम? इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है? शॉर्ट फॉर्म है ना, आप 100 दफा फॉर लूप चलाओगे, 100 दफा थोड़ी लिखोगे कोड। आपको फॉर लूप तो बता दिया, फॉर लूप आप चला लो 100 दफा। सर इसको एक मरतबा अगर फॉर लूप में अगर चला बता देंगे तो वो खुद थोड़ा करो गाइड यार, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है यार इसका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं सर इसका तो नहीं है, क्लियर है। इसकी समझ आ गई है। इसके क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें इसको जरा मैं अगेन सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा क्यूब वॉल्यूम का फंक्शन है, ये वाला, इसमें कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? वेरिएबल मीन जैसे साइन वगैरह के। साइड लेंथ वेरिएबल है, एक साइड लेंथ यूज हो रहा है इसमें। वॉल्यूम और साइड लेंथ का आप जब क्यूब ले लेते हो तो वो किसको असाइन कर देते हो? वॉल्यूम को। वॉल्यूम को। तो दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, साइड लेंथ एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये जो 2 वॉल्यूम है ना, साइड लेंथ की वैल्यू क्या है? सर 3 है सर। 3 है। और वॉल्यूम को क्या साइन होगा? सर वॉल्यूम को क्यूब उसका लेने के बाद 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ये साइड लेंथ और वॉल्यूम जो है, जब फंक्शन को कॉल करते हो ना तभी क्रिएट होते हैं। कब क्रिएट होते हैं? जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। और जब फंक्शन अपना काम कर चुका होता है तो ये वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। आई समझ? ओके सर। यस सर। वो आगे एक पास कर देते ना वैल्यूज, पिछली वैल्यू जब पास कर देता है खुद खत्म हो जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कब क्रिएट होते हैं?
बताएं। सर जब वैल्यू असाइन जब करनी हो, जब कॉल किया जाता जब फंक्शन function को call कॉल किया जब कॉल फंक्शन को करनी हो। कॉल किया जाता है, और खत्म कब हो जाते हैं? जो वैल्यू जब आगे पास कर दें। जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देता है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो वो ये दोनों वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट कराता वॉल्यूम, तो एरर आ गया, क्यों आया एरर? सर हमने वॉल्यूम बॉडी में यूज किया, जबकि हम जो प्रिंट करवा रहे हैं वो बॉडी से बाहर है। बॉडी के बाहर वॉल्यूम तो है ही नहीं सर। लेकिन बॉडी के अंदर तो है ना। सर प्रिंट अगर हम सर बॉडी के हमने अंदर लेके जाते हैं तो वॉल्यूम सर प्रिंट उसमें करवा। हमने क्या ना ये सर ये जो 7 नंबर पे लाइन नहीं है रिटर्न वॉल्यूम, हमने रिटर्न करके हमने रिजल्ट 2 में नहीं हमने भेजी, जिसकी वजह से सर हमने वॉल्यूम खत्म हो गया ना रिटर्न करने से सर, यस सर। वेरिएबल एक खत्म तो हो बात गया। चलें, मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो वॉल्यूम वेरिएबल है ना, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर है, फंक्शन से बाहर किसी को नहीं पता वॉल्यूम क्या है। यस सर। ये चीज समझ आई मैंने क्या बोला है? यस सर। यस सर। अगर आप ये चीज इसके अंदर प्रिंट कराते ना, कंट्रोल सी, इसकी बॉडी में इसकी बॉडी में फिर कर देना। देखें, प्रिंट होगा ना, द वॉल्यूम इज 27। यस सर। वॉल्यूम उसने प्रिंट करा दिया है, लेकिन उसने साथ में एरर भी दी है। सर वो नीचे एरर आ वो गया नीचे वाले का एरर है, यस सर। क्योंकि बॉडी से बाहर नहीं पता वॉल्यूम। बॉडी से बाहर निकलते हुए वॉल्यूम खत्म हो जाता है। ये चीज समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर आ गई। ठीक है, अब लेट से मैं इस लाइन को खत्म कर देता हूँ। अब देखें एरर, सर वॉल्यूम नीचे डिफाइंड है ना अभी भी, क्योंकि वॉल्यूम हमने उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रिजल्ट कर दूंगा, रिजल्ट 2 कर दूंगा, अब ठीक हो जाएगा। यस सर अब ठीक हो जाए। सही है? यस सर। यस ओके हो गया। समझ आई बात क्या नहीं? यस सर आगे सुनो। अब इसका फायदा समझे फंक्शन का, कि आपने एक दफा फंक्शन बना लिया है, अब आप जितनी मर्जी दफा जब भी आपको प्रोग्राम में इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको इसके नाम से कॉल कर सकते हो। सही है? सर वो एक दफा पहले डिफाइन कर छोड़े, फिर बाद में प्रोग्राम में हम लोग उसका नाम लेके जब यूज करना कॉल होता करते रहें, कॉल करते रहें, जितनी दफा दिल करता है, जितनी दफा यूज करता है दिल करते रहो। अच्छा, अब मैं आपको एक और फंक्शन दिखाने लगा हूँ। सर ये जो सारा ऊपर गया है, ये सारा इसी का, ये इसी की डिटेल है। हाँ, ये मैं पढ़ा समझा चुका हूँ, ओके। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ना समझाई हो। ये टेस्टिंग का फंक्शन का मतलब है आप फंक्शन को कॉल कैसे करते हो, तो वो मैंने आपको समझा दिया, उसके नाम से कैसे कॉल करते हो। रिजल्ट 1 रिजल्ट 2। हाँ, ये पैरामीटर पासिंग अभी मैंने समझाया कि कौन से वेरिएबल कब खत्म हो जाते हैं, कब बनते हैं, बताया ना। जिस तरह 2 वेरिएबल थे, साइड लेंथ और वॉल्यूम, वो बॉडी के फंक्शन के अंदर बनते हैं, और जब फंक्शन आप कॉल करके निकल आते हो तो वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, ये जिस तरह ये लाइन पढ़ो, आखिरी लाइन, द फंक्शन रिटर्न्स ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल आर रिमूव्ड, उसके तमाम वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब एक और फंक्शन है, फंक्शन टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ सर्कल। का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, अब जरा इसका कोड देखें, बड़ा सिंपल सा कोड है, ये देखें जरा, ये वाला। तो ये फंक्शन कैसे, ये मुझे कैसे पता चला?
सर डेफ की वजह से। डेफ की वजह से। हाँ, डेफ की वजह से मुझे पता चला। और मैंने इसका नाम क्या रखा है? एरिया सर्कल। सर्कल। एरिया सर्कल। एरिया ऑफ आ सर्कल। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे, एरर दे देगा, क्योंकि नाम के दरमियान स्पेस नहीं आ सकती। यहाँ तो आप इसको इकट्ठा लिख देते एरिया सर्कल, फिर भी ठीक था। एरिया सर्कल भी नाम रख सकते थे, एरिया इससे कंबाइन हो जाना था। कंबाइन भी कर सकते थे। सर बीच इसके में तो स्पेस माइनस अगर लगा देते फिर भी माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। यस सर। ठीक है। ठीक। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? रेडियस चाहिए ना? यस सर। ये अगर आपका सर्कल है तो अगर आपको रेडियस पता हो तो आप एरिया कैलकुलेट करके दे सकते हो ना? रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कितने पैरामीटर पास करने हैं? एक ही चाहिए ना? यस सर, एक यार एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ सर आर ही तो पैरामीटर है ना जो पास यस करना है। सर, रेडियस 2 दफा आ जाएगा ना। रेडियस एक साइड का हमने ले लिया, दूसरी साइड डबल होता है ना सर्कल में, तो यहाँ को नीचे आके स्केल ले लेंगे उसका। वो स्क्वायर लेंगे ना, ये देखो ये नीचे स्क्वायर ले लिया। जी वो नीचे आके लेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14159। तो ये देखें, ये फार्मूला लगाया हुआ है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। यस सर। सर ये मैथ्स में इसके अगर इंपोर्ट मैथ कर लें तो इसमें पाई की वैल्यू पहले नहीं मौजूद होगी? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, वो भी आ रहा है। एक और मैं आपको भी फंक्शन दिखाऊंगा, उसमें इंपोर्ट मैथ हुआ होगा, उस तरह भी कर सकते हैं। तो सर अगर इधर इंपोर्ट मैथ करेंगे तो फिर हमें वो वैल्यू साइन नहीं करनी पड़ेगी? फिर नहीं करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू पहले ही इसमें होगी, है ना? हाँ, जिस तरह मैं अभी चल मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये फंक्शन, इस फंक्शन को क्योंकि हमने मैथ की सारी लाइब्रेरी को ही वहां पे इंपोर्ट कर दिया, इसलिए कोई वैल्यू नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये देखें जरा, ये हुआ होगा। देखिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैथ, और इधर मैंने अब देखें पाई को डिफाइन नहीं किया, बल्कि क्या लिखा है, मैथ डॉट पाई। समझ आई? ठीक है, चलें इसको बाद में देखते हैं, फिलहाल हम इधर आ जाते हैं। तो फंक्शन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब नीचे इसको कॉल किया गया है। सेकंड लास्ट में सर इसको कॉल किया है। अच्छा जी, हाँ जी, समझ आ रही है? यस सर, सेकंड लास्ट में इसको कॉल कर लिया एरिया सर्कल को। और बट x इज इक्वल टू एरिया क्यों किया? x इज इक्वल टू एरिया। x को जो एरिया सर्कल वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो किसको साइन हो जाएगी? x को। वो कॉल करने के लिए यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया ना, कॉल करने। हाँ ठीक है, अब मैं इसको रन करने लगा। एरिया कितना आ गया? 3.14। ठीक है, अब मैं इसको अगर चेंज करूंगा, रेडियस 2 कर दूंगा, तो हमारा एरिया चेंज हो जाएगा। क्या हो गया? 12.56636। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं मुझे। नो सर, अभी तक तो
सर ये तो पाई की वैल्यू थी ना, यानी 3.14159। जब हमने एक दफा उसे कॉल किया तो फिर तो वही वैल्यू आ गई। वो इसलिए आई थी क्योंकि रेडियस हमने 1 रखा हुआ था ना, यस सर। तो अगर रेडियस 1 हो तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, और रेडियस 1 है। पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा। यस सर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा। बिल्कुल। पाई आर स्क्वायर, इसमें जब आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये किसका इक्वल आएगा? पाई ही तो आएगा। बिल्कुल पाई की इक्वल है। यस सर, पाई की वैल्यू इसलिए ये आंसर आ रहा है। ओके। अब समझ आई है? यस सर। तो जब उसको 2 दफा करेंगे सर्कल के तो फिर वो 2 दफा जब आप रेडियस बढ़ा देंगे 2 कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर का रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3.14159। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक और तरीका भी मैं आपको बताने लगा हूँ फंक्शन को कॉल करने का तरीका। आप डायरेक्ट प्रिंट में भी कॉल कर सकते हैं। ये देखें, बजाय कि आप पहले किसी को असाइन करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, जी जी, ये तो फिर बेस्ट है। सर ये कैसे, ये तो कॉल फिर प्रिंट में जाके हो रहा है। ये देखें, कॉल अब प्रिंट के अंदर ही हमने एरिया सर्कल को कॉल कर लिया और उसको वैल्यू का पास किया इस केस में 5। तो वो जो एरिया कैलकुलेट करेगा वो प्रिंट कर देगा। लेकिन इसमें यह है कि हमने वो किसी को वैल्यू असाइन नहीं की। जब वैल्यू असाइन नहीं की तो हम उसको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर इस स्टेप की नहीं समझ आई, क्योंकि ये प्रिंट में जाके कॉल हो रही है, तो ये तो हमने आंसर आंसर प्रिंट हो गया ना। ये देखे नीचे देखो सर, वो प्रिंट हो गया। सर आगे ये एरिया सर्कल जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक सर। इस फंक्शन ने वैल्यू तो रिटर्न करनी है ना इस कमांड के थ्रू, रिटर्न एरिया। यस सर। वो कहाँ पे करेगा? यहाँ पे रिटर्न करेगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। यस सर, यस सर, ठीक हो गया। पहले हम क्या करते थे, वो जो वैल्यू रिटर्न होती थी वो हम किसी और वेरिएबल को असाइन कर देते थे और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करा लेते थे। ठीक है, पहले हम ये कर रहे थे ना। फर्क ये है कि पहले जब हम एरिया सर्कल को कॉल करते थे, वो जो वैल्यू रिटर्न करता था वो हम किसी वेरिएबल को असाइन कर लेते थे। यस सर, ऐसे ही कर रहे थे। जो कि इस केस में हमने एक्स को असाइन कर दिया। यस सर, आगे समझ। ये किसका शोर आ रहा है? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। नो कंफ्यूजन। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और फंक्शन दिखाने लगा हूँ। अगर हमने मल्टीपल आर्गुमेंट पास करने हो, अच्छा जी, जरा इस फंक्शन को देखें। इस फंक्शन का नाम क्या है? सर वॉल्यूम। इस फंक्शन का नाम है वॉल्यूम। और इस फंक्शन को हम कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं? सर 2 एक साथ दे रहे हैं, रेडियस और हाइट। हाँ, वो आपको कैसे पता चला? क्योंकि दरमियान में एक कॉमा लगा हुआ। यस सर। ठीक है, तो इस फंक्शन को आपने 2 आर्गुमेंट दिए और इसमें हम क्या चीज कैलकुलेट, और इसमें वो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि हम इंपोर्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। यस सर। तो इसमें वही एग्जैक्टली काम हुआ है। तो इसमें पहले क्या लिख लिया? इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ करने से क्या हो जाता है? मैथ की लाइब्रेरी आ जाती है। यस सर। मैथ की लाइब्रेरी के अंदर पाई वैसे ही डिफाइंड है।
बिल्कुल तो हम क्या लिखेंगे, मैथ डॉट पाई। सर अगर हम ऊपर इंपोर्ट मैथ ये मल्टीप्लिकेटिव साइन लिख देते हैं तो यहाँ पे मैथ साथ में ना लिखना पड़ेगा। वो इसके डिफरेंट तरीके थे, अब मुझे इतना याद नहीं है, वो देख लेना, पहली या दूसरी लैब में हमने डिस्कस किया था। यस सर। हाँ मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो शॉर्ट नेम जो आया था, शॉर्ट नेम भी लिखने का एक तरीका था। यस सर, वो भी आया था डॉट। यस सर, हाँ लेकिन वो देख लेना, वो सारी चीजें डिफाइंड है। दोबारा देख लेंगे। ओके सर। तो बेसिकली हम इधर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पाए आर स्क्वायर इनटू एच। देखें क्या ये चीज नहीं कैलकुलेट हो रही, देखें जरा इधर, यस सर। यस सर। पाए इनटू आर स्क्वायर इनटू एच, यही कैलकुलेट हो रहा है ना। यस सर। सर मल्टीप्लाई बाय हाइट वैसे थी। ठीक है, अच्छा Yes, sir. अब ये तो आपको समझ आ गई कि फंक्शन में क्या हो रहा है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये देखें, ये इसने फंक्शन को कॉल किया हुआ, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में क्या यूज किया हुआ है इसने। सर रेडियस के लिए 1 और हाइट के लिए 2 यूज किया। हाँ 1,2 है ना। यस सर। यस सर। तो 1 किसको साइन होगा, पहला जो आर्गुमेंट है, रेडियस। पहला क्या था, रेडियस को पहला साइन होगा रेडियस को, और जो दूसरा 2 है वो किसको साइन होगा, हाइट हाइट को, वो हाइट को को। साइन होगा। इज दैट क्लियर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो वो जब आप इसको रन करेंगे तो ये लें, इसने आपको वॉल्यूम निकाल के दे दिया। समझ आ रही है कि नहीं। यस सर। यस सर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही ना, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, बजाय कि आप डायरेक्ट कॉल करते, आप पहले एक ना वेरिएबल बना लो, जिस तरह लेट से रिजल्ट है, रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या करूंगा, किसको कॉल करूंगा, वॉल्यूम कंट्रोल वी, और इधर मैं किसको प्रिंट कराऊंगा, रिजल्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो। यस सर। आखिरी लाइन को मैंने क्या कर दिया, वो कमेंट पास कर दिया, कमेंट दे दिया सर। कमेंट दे सर दिया वो है आपने बेसिकली। कमेंट बना दिया। हाँ उस पहले मैंने स्टैरिक लगा दिया, अब वो लाइन नहीं चलेगी। यस सर। और ये ना, इसको मैंने रन कर दिया तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। इज दैट क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये इतना ज्यादा इतने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस शो कर रहा है, 6.283185 307175 79586। परसेंटेज एफ तो था ये सर इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं आपको ये कहने लगा था कि मैंने आपको ये भी तरीका सिखाया था कि आप कैसे अपने Floating रिजल्ट को लिमिट कर सकते हो। परसेंटेज F2 था कि जितनी परसेंटेज 2F, परसेंटेज एफ। परसेंटेज 2F था आई थिंक, अगर मैंने 2 प्लेसेस तक लिमिट करना है। यस सर बिल्कुल। तो ये मैं Yes, आपको sir. काम कह सकता हूँ कि ये, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ आपको। यस सर। हाँ ये आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें इसकी, क्योंकि नेक्स्ट वाइवा जो होगा उसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या कमांड होगी। सर ये इसमें कौन सी लैब में होगा? क्या सर ये वाइवा प्रिंट कौन भी सी लैब में होगा? यार, मैं 3 लैबें कराऊंगा, फिर 3 का वाइवा लूंगा एक लैब में। अभी ये फंक्शन वाली सर अभी लैब है, नेक्स्ट अभी किसका वाइवा बताया, किसका होगा? 3 लैब्स का वाइवा होगा इकट्ठा। अभी नहीं होगा यार, 2 हफ्तों 7, बाद 8 और होगा। 9 का। हाँ अभी तो हम 7 कर रहे हैं ना, अगले हफ्ते 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर उससे अगले हफ्ते में तीनों का वाइवा हो जाएगा, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। यस सर। अगर ये जैसे आपने अभी परसेंटेज 2F का है, इसके ये प्रिंट में एंड पे जो लिखा हुआ है उसके साथ ही हमने अगर कोमा लगा के परसेंटेज 2F या 3F कर दें तो वो इसी की बॉडी में आएगा, इसी में आएगा ना। हाँ इसी प्रिंट में आएगा। प्रिंट में आएगा। यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई।
यस सर। यस अच्छा स्टूडेंट, जरा इसका बताइएगा क्या मसला है। इसमें बताइएगा क्या मसला है। सर वो प्रिंट हमने ऊपर कर पहले दिया, डिफाइन कर दी है। प्रिंट हमने पहले प्रिंट ले आए हैं। हमने क्यूब वॉल्यूम को कॉल कर लिया, यस सर, लेकिन वो ऊपर है। जबकि क्यूब वॉल्यूम को हमने जो Print ऊपर डिफाइन है। किया है वो नीचे किया है। यही है ना मसला? यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर दिया, पता नहीं आप में से कोई समझा पाता है कि नहीं समझा पाता। अब क्या हुआ है? नीचे नीचे वाले जो हमने फंक्शन किया उसमें हमने पहले अभी कॉल नहीं किया। पहले तो मुझे बताएं कि ये मैंने फंक्शन कितने बनाए हैं? सर 2 फंक्शन है। सर 2 फंक्शन है। पहले फंक्शन का नाम क्या है? मेन और मेन है सर। मेन है सर। पहले फंक्शन का नाम है मेन, और दूसरे फंक्शन का नाम क्या है? क्यूब वॉल्यूम। क्यूब वॉल्यूम। क्यूब वॉल्यूम। सही है। यस यस सर। यस यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। यस सर क्लियर है। अच्छा, जो आपका क्यूब वॉल्यूम है उसको आप क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हो? सर क्यूब वॉल्यूम हमने अभी आर्गुमेंट साइलेंट दिया, अभी साइलेंट हमने आगे कॉल एक आर्गुमेंट है उसका, एक आर्गुमेंट है। यस, एक आर्गुमेंट दिया वो साइलेंट। साइड लेंथ। लेकिन जरा आप मेन को देखें, मेन को आप कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हो? सर इसमें एम्प्टी है मेन। एम्प्टी है, इसमें फिर बॉडी में आ जाएगा रिजल्ट। मेन को आप नो आर्गुमेंट, यस सर। कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। यस सर। तो ऐसे प्रिंट करवाते हैं। वो अंदर कर क्या रहा है वो अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले तो आप ये ऑब्जर्व करें ना, मेन के अंदर कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। क्या है? नो सर, कोई भी नहीं है। लेकिन जो क्यूब वॉल्यूम है उसके अंदर एक आर्गुमेंट है, साइलेंट है ना, साइड लेंथ। यस सर है। पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करें, ये होगी। अब दूसरी चीज पे मैं जाने लगा हूं। मेन के अंदर पहली लाइन पे गौर करें, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, यस सर। बॉडी के अंदर देखिए हमने किसको कॉल किया हुआ है? क्यूब वॉल्यूम। क्यूब वॉल्यूम को कॉल किया हुआ है। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ये सर चीज समझ आई आपको? फंक्शन के अंदर आपने कहा फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये फिर बॉडी के अंदर नहीं बनता, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन की बॉडी के अंदर ही है, मेन की बॉडी के अंदर है। यस। आपने मेन के अंदर किस फंक्शन को कॉल किया हुआ है? क्यूब वॉल्यूम को। क्यूब वॉल्यूम को कॉल किया हुआ है, और उसको आर्गुमेंट क्या पास दिया हुआ है? 2। आर्गुमेंट 2 दिया हुआ सर। और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसको आप रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और एट द एंड क्या कर रहे हो? प्रिंट करवा रहे हो। यस सर, रिजल्ट। सही है। यस सर। मेन के अंदर क्या हो रहा है वो समझ आ गया? यस सर, उसकी समझ आ गई। अच्छा, अब क्यूब वॉल्यूम के अंदर आप क्या कर रहे हो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर अब मेरा आपसे क्वेश्चन है,
अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ एरर आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं नहीं आएगा सर, आएगा सर। आएगा सर सर आएगा। क्योंकि ये नीचे का क्यूब वॉल्यूम जो सर है वो क्यूब हमने वॉल्यूम डिफाइंड नहीं है सर ऊपर। डिफाइंड नहीं हुआ हुआ। अच्छा, और कोई? सर ऊपर वाले में हमने मसलन मेन को कॉल तो किया नहीं है। नहीं नहीं मेन को मेन कॉल को किया हमने हुआ यहाँ है। पे कॉल किया है, ये 12वीं लाइन पे जाके हमने मेन को कॉल कर लिया। सेकंड एरर आएगा। सर एरर मेन एरर क्यों आएगा? सर 12 पे मेन भी वैसे खाली है। हाँ तो वो क्योंकि खाली इसलिए क्योंकि मेन में कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। यस सर। दूसरा फंक्शन है इसमें, हमने जो हमारी साइड लेंथ है इसको तो हमने कॉल किया ही नहीं। वो उसी की तो बात कर रहे सर, कह रहे ऊपर मेन में क्या है वो कह रहे हैं। अच्छा चले, आप में से मेजॉरिटी का ख्याल है कि एरर आएगा क्यूब वॉल्यूम में क्योंकि आप कह रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, आप कह रहे हैं कि चौथी लाइन पे जाके क्यूब वॉल्यूम को हमने कॉल कर लिया है, जबकि क्यूब वॉल्यूम तो नीचे जाके डिफाइन हुआ है। यही कह रहे हैं ना आप लोग? नहीं Yes, सर sir, क्यूब पर Yes, नहीं सर sir. ये दो फंक्शन बन रहे हैं। क्यूब वॉल्यूम भी जो ऊपर सेकंड नंबर पे हमने फंक्शन दिया हुआ है उसमें साइलेंट भी नहीं है, तो ऊपर जो क्यूब वॉल्यूम हमने दिया हुआ है उसको भी कॉल करने के लिए हमने कॉल तो किया हुआ सर। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। फंक्शन ठीक बने हुए हैं, फंक्शन Yes, में तो sir. कोई मसला नहीं। तो यही लगता है आपको एरर है? हमने चौथी लाइन पे कॉल किया हुआ है, जबकि सर जिसको और बॉडी में कॉल किया हुआ है सर। हाँ बॉडी में, मेन की बॉडी में। एरर आएगा। चलिए अभी देख लेते हैं। ले मैं रन करने लगा। आया एरर? सर ये क्या सीन है सर? आया एरर? पहले तो ये बताएं। नो सर। नो सर। एरर तो नहीं आया। अब जरा गौर से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका कोड ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी? सर मेन डेफ फंक्शन वाली। 3। यस सर। 3 में क्या चीज आपने डिफाइन कर दी? मेन। कि एक मेन फंक्शन है, ठीक है? यस सर। क्या उसकी बॉडी चलेगी? नो सर। नो सर बॉडी नहीं तो चलेगी। बॉडी नहीं चलेगी। बॉडी कब चलती है? फंक्शन कॉल करने के बाद। कॉल करने के फंक्शन बाद। कॉल करने के बाद। तो 3 के बाद अगली लाइन कौन सी चलेगी? 7 पे आ जाएगा सर। 7। तो आपको 3 में पता चल गया कि एक मेन फंक्शन है और 7 में पता लग गया कि एक क्यूब वॉल्यूम है, लेकिन क्या लाइन नंबर 8 और 9 चलेगी? नो सर। नो सर नहीं 12 चलेगी। चलेगी। और 12 चलेगी। 12 में आपने किसको कॉल कर लिया? मेन को सर। मेन अब आप मेन पे जाएंगे। किधर जाएंगे? मेन के अंदर। मेन के अंदर आपने क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम 2। आपने फोर्थ कमाल नंबर हो लाइन गया पे सर। क्यूब वॉल्यूम को कॉल कर लिया। मुझे बताएं क्यूब वॉल्यूम, अब हमें पता तो चल गया, 7वीं नंबर लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपके कंपाइलर को पता है कि क्यूब वॉल्यूम एक फंक्शन है। आई समझ के नहीं बात? यस सर। यस सर इसने आ गई। क्यूब वॉल्यूम को कॉल कर लिया, क्यूब वॉल्यूम को 2 पास कर दिया, उसने 2 का क्यूब लिया, 8 हो गया। उसने वैल्यू रिटर्न कर दी। रिटर्न किसको हो जाएगी? रिजल्ट में। और उसी को आपने प्रिंट करा लिया। आई समझ के नहीं बात? सर ये तो फिर फंक्शन आपने कहा था ऊपर से नीचे आता है, ये पहले ऊपर से नीचे फिर ऊपर नीचे से ऊपर गया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब फंक्शन को आप कॉल करते हो उससे पहले डिफाइन होना चाहिए। यही बताया था ना? यस सर। यस सर। आपने जब 12वीं नंबर लाइन चलाई थी
उससे पहले आपको पता चल गया था कि मेन भी फंक्शन है और क्यूब वॉल्यूम भी फंक्शन है, दोनों डिक्लेयर हो गए थे। यस सर, यस सर। जब 12वीं लाइन जाके चलाई, अगर मैं इसमें एक चीज करता, लेट्स से अब मैं आपके सामने एक काम करने लगा हूं, ये देखें। अब मैं मेन जो है ना, बजाय एंड पे लिखने के मैंने अब यहाँ पे लिख दिया। अब बताएं अब क्या होगा? अब एरर आ जाएगा सर सर। अब एरर आ जाएगा। अब तो पक्का एरर। यस सर। बिल्कुल 100%। वो इसलिए वो कहेगा कि मेन तो आपने दूसरे नंबर पे कॉल कर लिया है, जबकि अभी मुझे उसकी डेफिनेशन पता ही नहीं है। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको Yes, खत्म कर देता हूं, अब मेन कौन सी लाइन पे जाके कॉल होगा? 13 पे। 13 पे। उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि मेन भी एक फंक्शन है और क्यूब वॉल्यूम भी एक फंक्शन है। यस सर, यस। इसलिए जब आप मेन के अंदर गए और क्यूब वॉल्यूम को कॉल किया, तो तब आपको पता था कि क्यूब वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। आपके कंपाइलर को पता था कि क्यूब वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। आई समझ के नहीं? यस सर। यस सर। अगर नहीं समझ आए तो मुझे बता दें। सर 13 से ये जाएगा 5 में सर, कॉल करेगा। मैं वो भी काम कर लेते हैं। सबसे पहले चलेगी 4 नंबर, फिर चलेगी 8 नंबर, 8 नंबर के बाद 13, 13 के बाद किधर जाएगा? सर 5 पे सर। हाँ 5 नंबर चलाएगा, फिर 5 6 हाँ 5 के बाद किधर चला जाएगा? 9 पे 9 पे सर। 9 पे चला जाएगा, 9 के बाद 10 पे चला जाएगा। हाँ वो 10 रिटर्न करेगा। और वो फिर रिटर्न किसको 6 होगी? में 5 को। 5 को। यस सर। 5 फिर को उसके बाद रिटर्न होगी 5 को रिटर्न और होगी, फिर और फिर 6 6 हो को जाएगा। 6 में चली जाएगी। 6 प्रिंट कर देगा। ओके। आ गई समझ? यस सर। ठीक है, चलो स्टूडेंट, मैं अब आपकी अटेंडेंस कॉल करने लगा हूं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। समझ आ गया? ओके सर। सर चलो मैं अटेंडेंस सर लैब 6 की जो असाइनमेंट है वो कब तक जमा करा दें? बस इसी वीक में करा दें आप, सैटरडे संडे में। इंशाल्लाह सर, वो मेरी बस रह गई असाइनमेंट, वो बस करवा दूंगा। पिछली असाइनमेंट मैंने करवा दी है जमा, 5th के 4 ठीक लैब किया थी। ठीक है, मैं अब आपकी अटेंडेंस कॉल कर लूँ। अच्छा जी, अब्दुल रहमान मलिक। प्रेजेंट सर। अब्दुल साजिद। प्रेजेंट सर। अब्दुल एहसन रऊफ। प्रेजेंट सर। आतिफ अली। आतिफ अली। बुरहान मुजफ्फर। दानिश खालिद। दानिश खालिद है। और बुरहान मुजफ्फर। हमजा राशिद मलिक। सर प्रेजेंट सर। क्या नाम है? सर दानिश खालिद आया था, वो लग गई है। दानिश खालिद की लगा दी है मैंने। सैयद कामरान राशिद। हमजा राशिद। हमजा राशिद आया हुआ? सलमान खान। हसीब सलमान खान। मलिक मोहम्मद यूसुफ। प्रेजेंट सर। मुदस्सिर रियाज। यस सर। अमार सैयद। सर दानिश खालिद का प्रेजेंट नेट सर। का इशू है, उसका मैसेज आया, उसकी लगा दें। दानिश के टेंस लगा दिया। अमार सैयद। सर प्रेजेंट सर, हमारे से प्रेजेंट बाहर सर। मोहम्मद फरहान। यस सर। फजील अतर। प्रेजेंट। मोहम्मद फिजान। प्रेजेंट। मोहम्मद हमाद। यस सर। रमीज तारिक। यस सर। रिजवान जवेद। यस सर। सलमान जुबैर। जुबैर अब्बास।
मुनीब खान। सरफराज जफर। सर मुनीब खान का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, वो ऑनलाइन था। अच्छा ठीक है। सरफराज जफर। सर वो ऑनलाइन है, उसका नेट इशू है। शाहवार अहमद। प्रेजेंट सर। सिकंदर हफीज। लब्बैक। यस सर। जुनैद मुनव्वर। सैयद जुनैद मुनव्वर। सैयद कामरान अली। कामरान भी इधर ही था अभी, सर इधर ही है। अभी तो क्लास में था। मोहम्मद अली रजा काजमी। यस सर, अली रजा काजमी। तला फरूक। तला। अच्छा, उस्मानुल हसन चिश्ती। किसी की अटेंडेंस रह गई हो? सैयद कामरान अली प्रेजेंट है। लगवा दी है भाई, लगवा दी। कामरान अली। दानिश खालिद प्रेजेंट है। दानिश सर खालिद तला भी मीटिंग में प्रेजेंट। है, तला मीटिंग में है अभी तो। तला की लगा दी अटेंडेंस। सर सैयद कामरान अली प्रेजेंट है, वो मैं इंटरनेट इशू थोड़ा सा। कामरान अली की लगा दी अटेंडेंस। ये सर होगी। चलें स्टूडेंट। सर आपके साथ हमारी टोटल लैब्स कितनी रह गई? जी दानिश खालिद की होगी है। दानिश खालिद की होगी है। थैंक यू सर। यार अभी आपकी रह गई हैं 3-4 लैब्स हैं। सर फिर तीसरी लैब में जाके वाइवा होना, फिर अगर 4 रह गए तो फिर चौथी में होगा। नहीं नहीं, अगली जो 2 लैब्स है ना, उसके बाद तीसरी वाली में जाके आपका वाइवा होगा। वैसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, हो सकता है मैं 2 के बाद भी ले लूँ। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये आप लेक्चर अपलोड कर देंगे? हाँ हाँ मैं कर दूंगा। नहीं काइंडली कर देगा सर, मैं बाहर हूँ तो सुन रहा हूँ मैं, लेकिन ये कि बीच में थोड़ी नहीं समझ लगी तो मैं फिर दोबारा सुनूंगा रात को। मैं कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चले ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।